जय माता दी। माँ दुर्गा आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। प्रिय भक्तों, आज अश्विना मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का विशेष महत्व है। पंचमी तिथि को माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी को ये नाम उनके पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण प्राप्त हुआ। शास्त्रों में इनके पूजन से साधक को न केवल सांसारिक सुख समृद्धि बल्कि दिव्य ज्ञान और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है और इनकी माता के रूप में देवी के स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। देवी स्कंद माता का वाहन सिंह है। उनकी गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान है। माता का यह अवतार चतुर्भुजा अर्थात 4 भुजाओं वाला है। अपने ऊपर के 2 हाथों में माता ने कमल का फूल धारण किया हुआ है। एक हाथ से उन्होंने भगवान कार्तिकेय को संभाला हुआ है और शेष एक हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे मां अपने सभी भक्तगणों को अभय का आशीष दे रही हैं। मां स्कंद माता की पूजा से होने वाले लाभ। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा करने से साधकों को भगवान कार्तिकेय के समान तेजस्वी संतान प्राप्त होती है। मां स्कंद माता बहुत करुणामयी है और वे अपने भक्तों से हुई हर त्रुटि के लिए उन्हें क्षमादान देती हैं। मां की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद स्वतः ही साधकों को मिल जाता है। मां स्कंद माता को लाल रंग अति प्रिय है और इस बार चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा के लिए शुभ रंग हरा है। मां स्कंद माता की पूजा कैसे करें? सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहां गंगाजल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। आपको बता दें, चून की चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। इसके बाद माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। अब ओम गम गणपते नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद अब ओम देवी स्कंद माताय नमः मंत्र के द्वारा मां स्कंद माता का आह्वान करें। साथ ही माता को नमन करके निम्नलिखित मंत्र के साथ मां स्कंद माता का ध्यान करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी मां को कुमकुम का तिलक लगाएं। कलश, घट, चौकी को भी हल्दी कुमकुम अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधी जलाकर माता जी को फूल माला अर्पित करें। आप देवी जी को लाल और पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं। नरवाण मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जप करें। एक धूपदान में उपला जलाकर इस पर लोबान, गुग्गल, कर्पूर या घी डालकर माता को धूप दें और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। आपको बता दें कि कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिनों तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह क्रिया कर सकते हैं। अब भोग के रूप में मिठाई या फल माता को अर्पित करें। इसके बाद मां स्कंद माता की आरती गाएं। आप श्री मंदिर पर भी मां स्कंद माता के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही माता की आरती का लाभ भी ले सकते हैं। मां स्कंद माता की व्रत कथा। ये कथा उस समय की है जब धरती पर तारकासुर नाम का एक दैत्य राक्षस था। तारकासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। इसकी वजह से स्वयं ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा तो तारकासुर ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया, तारकासुर, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। ये सुनकर तारकासुर थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनके कोई संतान होगी। यह विचार दिमाग में आते ही उसने ब्रह्मा जी से एक और वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु, मुझे यह वरदान दे कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया।
वरदान प्राप्त करते ही तारकासुर का अहंकार और ज्यादा बढ़ गया। वह समझ गया था कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। स्वर्गलोक से देवराज इंद्र को भगा दिया गया और तारकासुर ने स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। तारकासुर के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है, इसलिए इसका एकमात्र उपाय यही है कि भगवान शिव विवाह करें और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हो। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, जो उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और संसार की दुर्दशा देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। उनके यहाँ एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। उन्हें ही स्कंद कुमार के नाम से भी जाना जाता है। माँ स्कंदमाता मंत्र। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम सिंधुरा चतुर्भुजा स्कंदमाता यशस्विनी धवलवर्णा विशुद्धा चक्रस्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्राम अभय पद्म युग्म करा दक्षिण उरुपुत्रधराम भजेम पटाम्बर परिधाना मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकिनी रत्नकुंडल धारिणी प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरा कांत कपोलाम पीन प्योधराम कमनीय लावण्य चारु त्रिवली नितंबनी। माँ स्कंदमाता की आराधना के लिए नवरात्रि का 5वां दिन समर्पित किया गया है। माता स्कंदमाता को केले का भोग लगाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। क्षमा याचना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया का पात्र हूँ, जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। श्री दुर्गार्पणमस्तु। जय माता दी। नौ दुर्गा की जय। बोलिए साचे दरबार की जय।